अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर, आप देख रहे हैं होम्यो हेल्थ केयर। आज का जो मालूमाती प्रोग्राम है वो स्टिफनेस ऑफ द नेक यानी गर्दन की अकड़ाव के बारे में होम्योपैथी के अद्वियात का है। दोस्तों, गर्दन में जो अकड़ाव है बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा वर्किंग की वजह से, झुककर बैठकर काम करने की वजह से, मोबाइल पर बहुत ज़्यादा टाइम देने की वजह से, कंप्यूटर वर्क की वजह से या फाइल वर्क की वजह से, या जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा इन हमाक से पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा किताबों को गौर से देखते हैं, इस वजह से, या फिर नज़र की कमज़ोरी की वजह से भी गर्दन में अकड़ाव हो सकता है, गर्दन में दर्द हो सकता है। या फिर आपने देखा होगा कि अक्सर आप रात को सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो गर्दन में अकड़ाव होता है, सख्ती होती है, गर्दन एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं मुड़ रही होती, और आप बेख्याली में अगर अपनी गर्दन को मोड़ते हैं तो मोड़ने से अचानक शदीद किस्म के दर्द की लहरें जो हैं वो आपको गर्दन में और सर के पिछले हिस्से में महसूस होती हैं। और इसी तरह अगर आप गर्दन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, फिर भी गर्दन में जो है वो दर्द महसूस होता है। बाज़ औक़ात ये दाईं तरफ आपको ऐसा महसूस होता है और बाज़ औक़ात बाईं तरफ, यानी कि राइट साइड पे भी ऐसा हो सकता है, लेफ़्ट साइड पे भी ऐसा हो सकता है। जबकि गर्दन के पिछले हिस्से में और सामने वाले हिस्से में ऐसा कमोबेश ही होता है। ज़्यादातर जो अकड़ाव है या स्टिफनेस है वो दाएं बाएं वाले हिस्सों में, राइट और लेफ़्ट वाले हिस्सों में गर्दन के महसूस होती है। और इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी अद्वियात हैं। इसके साथ साथ उन लोगों के लिए जो कि स्टिफनेस जिनको अक्सर व बेशतर रहती है, गर्दन में अकड़ाव रहता है और उनको साल में 2-3 दफ़ा ऐसा हो जाता है, तो उन दोस्तों के लिए कुछ एहतियाती तदाबीर भी मैं गुजारिश करूँगा कि वो बहुत ज़्यादा अपनी ऐसी हैबिट्स को देखें कि जिसकी वजह से गर्दन में अकड़ाव आ रहा है, स्टिफनेस आ रही है, उनसे वो अपनी हैबिट्स को, अपनी जो है रोज़ाना की उस जो है उनको तब्दील करें मसरूफ़ियात को, जिनकी वजह से गर्दन में अकड़ाव आ रहा है। मेरी मुराद ऐसे दोस्तों से है जो बहुत ज़्यादा मोबाइल पर गर्दन को झुका कर देखते हैं और काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, या फिर ऐसे दोस्त जो कंप्यूटर पे काम करते हैं और अपनी आंखों को सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर मरकूज़ करके काफ़ी देर तक, दिन में 3-3, 4-4 घंटे या इससे भी ज़्यादा टाइम, 8 से 10 घंटों तक वो बैठकर सिर्फ कंप्यूटर को देखते हैं, जिसकी वजह से उनकी गर्दन में अकड़ाव आ जाता है। मेरे साथ भी दोस्तों ऐसा हुआ कि मैं एक दफ़ा दूसरे शहर के लिए मैंने ट्रैवल किया, गाड़ी में खुद चला रहा था। तो जब मैं तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र कर चुका तो उसके बाद मैं एक पेट्रोल पंप पे रुका। मैंने पेट्रोल डलवाने के लिए जब पेट्रोल वाले से बात करने के लिए अपनी गर्दन को मोड़ा तो मुझे भी अपनी गर्दन में स्टिफनेस और अकड़ाव और दर्द महसूस हुआ। तो ये एक आम सी अलामत है जो देखने में आती है कि जब आप अपनी गर्दन को एक ही ज़ाविये पे रखेंगे और काफ़ी देर तक उसी ज़ाविये पे मरकूज़ रहेगी, क्योंकि मैं ड्राइविंग करते हुए बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा था, बिल्कुल स्ट्रेट देख रहा था, क्योंकि मोटरवे के ऊपर बंदा दाएं बाएं नहीं देख सकता और ना ही ड्राइविंग करते हुए दाएं बाएं देखना चाहिए, क्योंकि बैक मिरर लगे होते हैं। आप अगर थोड़ा सा आँखों को घुमा के बैक मिरर देख लेते हैं तो दाएं बाएं आप जायज़ा ले सकते हैं और आपका दाएं बाएं देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको। तो इसलिए ज़्यादातर जो ड्राइवर्स हज़रात हैं जो बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करते हैं, दिन में 400-400 या 500-500 किलोमीटर की ड्राइव करते हैं और मुसलसल वो एक ही पॉइंट पे सड़क को देखते रहते हैं और उनके सामने जो है वो सड़क उनको नज़र आ रही होती है और उस सड़क को देखकर वो ड्राइव करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट उनकी नज़रें होती हैं और वो गर्दन को दाएं बाएं नहीं घुमाते, इस दौरान घुमाना भी नहीं चाहिए। तो इस वजह से भी गर्दन में अकड़ाव आ जाता है। और इसी तरह जो लोग कंप्यूटर पे बैठ के बहुत ज़्यादा एक ही पोजीशन पे बैठ के और वो काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, उनकी नज़रें बिल्कुल सामने रहती हैं और वो 2-2, 3-3 घंटे या 4 घंटे या 6 घंटे तक
वो कंप्यूटर पे वर्क करते हैं और जब वो दाएं तरफ घुमाते हैं गर्दन तो उनको अपने इस तरफ या इस तरफ स्टिफनेस और अकड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है, और उस अकड़ाव के साथ साथ स्टिफनेस के साथ साथ पेन भी महसूस होता है। इसको सर्वाइकल पेन, स्पॉन्डिलाइटिस पेन भी कहा जाता है, और ये मुख्तलिफ बीमारियां भी इससे जन्म लेती हैं जिनका इलाज फिर बहुत लंबा और मुश्किल होता है। तो इसलिए आप अपनी जिस्म के बाकी अज़ा के साथ साथ जहां आप केयर करते हैं अपनी गर्दन का भी ख़ास ख्याल रखें कि आप ऐसी जो अपनी मसरूफियात हैं या ऐसी आदत हैं आप उनको कंट्रोल करें, या आप अपना जो मजबूरी है आपको काम करना है, मजबूरी है आपको ड्राइव करनी है, तो आप इस दौरान जब आपको मौका मिले अपनी गर्दन को दाएं बाएं थोड़ा सा ऐसे घुमाएं और उसमें या ऊपर नीचे की तरफ करें ताकि गर्दन में एक ही जगह पर रह के अकड़ाव ना हो। और इसके साथ अगर खुदा न खास्ता अकड़ाव हो गया है तो पहले तो बैरूनी तौर पर कोशिश करें कि आर्निका क्रीम या जैतून का तेल या कोई अच्छा आपके पास अगर आयल मैसर है उसको हल्का गर्म करके गर्दन के ऊपर किसी से आप दोनों तरफ हल्की मालिश करवा लें नरम हाथों से, और गर्दन के ऊपर कोई फिर इसके बाद में कपड़ा या मफलर वगैरह लपेट लें। और इसके साथ जो होम्योपैथी की अद्वियात हैं जो इस्तेमाल करने से ये स्टिफनेस ठीक हो जाती है, गर्दन का अकड़ाव ठीक होता है, और ये बिल्कुल आपको पहले इंशाल्लाह एक दिन में ही आपको फील होगा कि आपका मसला हल हो गया। वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 अद्वियात आमतौर पे हम यूज़ करवाते हैं। आप इनको जो है देख लें, समझ लें कि कौन कौन सी मेडिसिन है। पहली मेडिसिन है आर्निका मोंटाना, ये देख लें, ये 200 पोटेंसी में लेनी है आर्निका मोंटाना। और करना यूँ है कि इसके 2 से 5 कतरे आपने सुबह को ले लेने हैं दिन में, और फिर उसके 10-15 मिनट बाद आपने फिर दूसरी मेडिसिन है रूटा, ये देख लीजिए, ये रूटा 200 है पोटेंसी में, ये 200 में ही लेनी है रूटा को। और इसके फिर आर्निका के 10 मिनट बाद आप रूटा के 3 से 5 कतरे ले सकते हैं। फिर तीसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स, और ये स्टिफनेस के लिए, मस्कुलर पेन के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, रस्टॉक्स मेडिसिन है, ये भी 200 पोटेंसी में आपने लेनी है। अब करना यूँ है कि आपने इन तीनों को बारी बारी यूज़ करना है। आप पहले एक मेडिसिन ले लेंगे, उसके 10 मिनट बाद दूसरी मेडिसिन ले लेंगे, 10 मिनट बाद तीसरी। दिन में 2 दफ़ा यूज़ कर लें, इंशाल्लाह सफिशेंट रहेगा। और आपका जो ये नेक पेन है, सर्वाइकल पेन है, या जो स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, या स्टिफनेस है, अकड़ाव है, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे एक दिन में या 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इसके साथ आपने जो एहतियाती तदाबीर है वो मैंने आपको बता दी है कि आपने अगर आपकी मसरूफियात ऐसी हैं ना एक पॉइंट पे देखने की काफ़ी देर तक, या एक ही जगह मरकूज़ रखने की अपनी नज़रों को, तो उसमें थोड़ी सी आप तब्दीली लाएँ, अपने लिए टाइम निकालें और अपने गर्दन को दाएं बाएं, और फिर इसके बाद आप हल्की एक्सरसाइज भी गर्दन की करें जो कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की तरफ, आगे से पीछे की तरफ है ऐसे, ताकि ये स्टिफनेस और अकड़ाव दोबारा ना हो। फिर ऐसे इस तरह से आप अपनी गर्दन की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और इसमें जो है आप तेल से, या सरसों का तेल अगर कोई आपको अवेलेबल नहीं है तो सरसों के तेल से ही आप अपनी गर्दन के दाएं तरफ से या बाएं तरफ से खुद हल्के हाथों से या किसी से आप ये मलवा लें, या जैतून के तेल से। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर जो है वो गर्म पट्टी या मफलर या कोई कपड़ा आपने लपेट देना थोड़ी देर के लिए। ऐसा गर्म सर्द से भी हो जाता है, आजकल सर्दियों का मौसम है। आप ये देखें कि गर्म कमरे से निकलकर अचानक आप अगर बाहर ठंडक में आते हैं, ख़ासकर रात के वक्त में, तो फिर ऐसा गर्म सर्द होने से भी जो स्टिफनेस है या गर्दन का अकड़ाव है हो सकता है। और फिर इसके साथ साथ जो गर्दन का दर्द है ये आपको यहाँ शोल्डर्स में भी महसूस होना शुरू हो जाएगा, इस जगह पे दोनों तरफ, और फिर ये ऊपर कानों के पीछे वाले हिस्से में भी महसूस होना शुरू हो जाएगा अगर आप इसकी प्रॉपर मेडिकेशन नहीं करते, प्रॉपर इलाज नहीं करते, और अपनी ये जो काम करने की मसरूफियात की जो नौइयत है उसको नहीं बदलते, तो इस तरह से ये फिर दर्द
गर्दन से दिमाग सर की तरफ या कंधों की तरफ और कमर की तरफ भी जा सकता है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि एहतियात करें। अगर आपकी कोई ऐसी मसरूफियात हैं तो आप गर्दन की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर स्टिफनेस या कड़ाव आ गया तो ये मेडिसिन इस्तेमाल कर लें। अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो मेरा नंबर ऊपर आ रहा होता है, आप मुझसे मशवरा कर लें, उसके बाद फिर आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज का मालूमाती प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मैं हूँ डॉक्टर ज़हीर। बहुत सारी दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम।